वचन न जाई। ये चुनाव इमरान का नहीं, ये राजपूत के स्वाभिमान का है। हाँ, मैं रहा हूँ। मैंने बहन जी से कह दिया था, मैंने बहन जी 80 सीट अगर हम लड़ेंगे तो हम 80 की 80 हारेंगे। हमें गठबंधन में चलना चाहिए। कभी कांग्रेस छोड़ने का मन ही नहीं था। मेरे यहाँ झगड़ा हुआ, मेरा हंगामा घर पर हुआ, लोगों का दबाव था, लोग हमारे पागल हो रहे थे। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद और इस वक्त हम लोग सहारनपुर में मौजूद हैं। तमाम एरियाज में हम जा रहे हैं जहां पर 19 अप्रैल को जिन 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, वोटिंग होने जा रही है, उन तमाम जगहों पर हम जा रहे हैं और ये हमारा लास्ट स्टॉप है सहारनपुर। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और आपको कल जो प्रियंका गांधी का रोड शो होगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर इमरान मसूद साहब के साथ मौजूद हूँ। आपको पता है कि इमरान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो वो सिर्फ सहारनपुर तक ही नहीं बल्कि उनका रुतबा जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर माना जाता है। ये अलग बात है कि उनके जबान से निकले अल्फाज जो हैं वो कंट्रोवर्सी ज्यादा क्रिएट करते हैं। उनके लिए ये भी मशहूर है कि वो समाजवादी पार्टी में गए, बीएसपी में गए, कांग्रेस में थे और फिर से उन्होंने कांग्रेस में वापसी की है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर भी लोग क्वेश्चन जरूर करते हैं। इस बार वो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं और ये वाहिद सीट है इस पहले फेज के चुनाव में जो कांग्रेस के खाते में गई है और वो सहारनपुर की सीट है। इमरान मसूद साहब कांग्रेस आला कमान के बहुत करीबी भी माने जाते हैं और ये माना जाता है कि उनका टिकट जो है डायरेक्ट ऊपर से ही होता है। तो उन्हीं से हम जान लेते हैं कि इस बार का चुनाव उनके लिए कितना इंटरेस्टिंग है, कितना मुश्किल है, किन मुद्दों पर वो लड़ रहे हैं और फिलहाल क्या ये फाइट त्रिकोणीय होती हुई नजर आ रही है सहारनपुर की इस सीट पर, क्योंकि दो मुस्लिम कैंडिडेट हैं यहां पर, एक कांग्रेस के, दूसरे बीएसपी के और तीसरे आपको पता ही है कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और आज योगी आदित्यनाथ ने यहां पर रोड शो किया है। इससे पहले यहां पर प्रधानमंत्री भी अपनी रैली कर चुके हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सीट बीजेपी के लिए भी कितनी मायने रखती है। इमरान साहब, बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल आप। शुक्रिया। ये बताइए आप मुझे कि इस बार का चुनाव आपका पिछले आपके बाकी चुनाव से कितना अलग है? बिल्कुल अलग है। देखिए, इस बार का चुनाव मोहब्बतों का चुनाव है। इस बार कोई नफरत की चीज नहीं है। दीवार नफरत की मेरे भाइयों ने तोड़ दी। आज मैं ठाकुरों में जाता हूं तो कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये चुनाव इमरान का नहीं, ये राजपूत के स्वाभिमान का है। मैं दलित भाइयों में जाता हूं तो दलित भाई कहते हैं मेरा मान, मेरा संविधान। ये चुनाव इमरान का नहीं, संविधान को बचाने का चुनाव है, संविधान का चुनाव है। मैं किसान में जाता हूं तो किसान, चाहे गुजर हों, सैनी हों, जो काम्बोज हों, जो किसान हमारे यहाँ के हैं, उनमें जाता हूँ, कहते हैं भाई ये किसान चुनाव इमरान का नहीं, ये तो किसान की फसल के दाम का चुनाव है। तो मेरा चुनाव इस बार बहुत आगे है। बहुत, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चुनाव है। आप ये बताइए आपका मुकाबला किससे है? आपका मुकाबला बीजेपी से है, आपका मुकाबला बीएसपी से है? यहाँ पर किससे है आपका मुकाबला? देखिए, बीजेपी और बीएसपी दोनों एक ही चीज हैं। बीजेपी और बीएसपी को आप अलग नहीं कर सकते। आप तो खुद बीएसपी में रहे हैं। हाँ, मैं रहा हूँ। मैंने बहन जी से कह दिया था, मैंने बहन जी 80 सीट अगर हम लड़ेंगे तो हम 80 की 80 हारेंगे। हमें गठबंधन में चलना चाहिए और हालात मुझे ऐसे लगते हैं कि अगर हम 30 सीट जीत गए तो आप प्रधानमंत्री बन जाएंगी। तो बहन जी ने मेरी तरफ उस तरह आंख उठाकर देखा, मैं चला आया और अगले दिन मुझे लेटर आया कि साहब आपको अनुशासनहीनता के आरोप में निकाल दिया गया। मैंने पूछा कि भाई क्या अनुशासन था, तो जवाब कोई आया नहीं, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो मेरी समझ में आ गया कि बहन जी को एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कैद कर रखा हुआ है। जो भाजपा चाहती है बहन जी वो करती हैं, चाहे वो बिल पर समर्थन करना हो, चाहे वो अभी राज्यसभा के चुनाव में वोट देना हो बहन जी, या टिकट बंटवारा हो। हर जगह बहन जी ने टिकट इस तरह से दिए हैं जो भाजपा को फायदा देने वाले टिकट्स हैं। तो बहन जी तो पूरी तरह से भाजपा की कैद में। मैं सीधे दलितों से भी कहता हूँ कि मिशन मूवमेंट को बचाना है और बहन जी उस मिशन मूवमेंट की जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने चलाया था, जिसको काशीराम जी ने बढ़ाया था, उसकी धरोहर है बहन जी। तो बहन जी आपके लिए भी तो कह सकते हैं लोग जी। पूरी सुन लीजिए यार। तो बहन जी को बचाने के लिए ये जरूरी है कि गठबंधन को जिता दो, क्योंकि बहन जी को जिन्होंने कैद कर रखा है, तो बहन जी को मुक्ति तभी मिलेगी जब गठबंधन जीतेगा, सरकार गठबंधन की बनेगी, तो बहन जी को मुक्ति मिल जाएगी। वो उस मिशन मूवमेंट की धरोहर है। तो मैं तो
और ये मुझे लगता है, देखिए मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अंदर रह कर आया हूँ कि बहन जी बीजेपी से बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं और बीजेपी के बिल्कुल एक तरह से कैद में हैं। जब आप कांग्रेस से छोड़कर जब आप समाजवादी पार्टी में गए थे तब आपने कहा था कि इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप चाहते थे कि कांग्रेस उस गठबंधन का हिस्सा हो, और वो नहीं हुआ, इसलिए आपने समाजवादी पार्टी में गए। फिर जब आप समाजवादी पार्टी से आप बीएसपी में गए क्योंकि आपको लग रहा था कि आप वहां पर उस तरह की चीजें नहीं हो पा रही हैं जो आप चाहते थे। फिर उसके बाद फिर आप कांग्रेस में फिर से आ गए। आप कांग्रेस ने आपको हाथों हाथ लिया और आपको टिकट दिया है। आपको नहीं लगता कि इससे कहीं ना कहीं जो आपकी क्रेडिबिलिटी है, आपकी जो छवि है, उस पर कहीं ना कहीं डेंट लगता है? 100% डेंट लगा। और मैं कभी कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहता था, मैंने कभी कांग्रेस छोड़ने का मन ही नहीं था। मेरे यहाँ झगड़ा हुआ, मेरा हंगामा घर पर हुआ, लोगों का दबाव था, लोग हमारे पागल हो रहे थे, तो मैंने हमेशा लोगों की मान करके चला हूँ। तो मुझे लोगों के सामने मजबूर होना पड़ा, लेकिन मैंने कभी कांग्रेस को छोड़ने का मन ही था। फिर बसपा में गए, क्योंकि मैं उनके पास, कांग्रेस के पास किस मुंह से जाता, मुझे शर्मिंदगी बेइंतहा थी। एक दिन मुझे हमारे दोस्त का फ़ोन आया कि छोड़ो, मैंने कहा मैं किस मुंह से प्रियंका जी को बात करूं या राहुल जी से बात करूं जिन्होंने मुझ पर इतना यकीन किया था। लेकिन मैंने उन्हें बता भी दिया था कि मेरे साथ ये मजबूरी हो रही है, मैं क्या करूं, मेरे साथ अगर मेरा वोट ही नहीं रहेगा तो फिर मैं कांग्रेस के भी किसी काम का नहीं हूँ। तो नहीं चलो राजनीति में होता है। तो मैं अब आदमी को जब दिखाई देता है ना कि ये, तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। अगर घर में कोई बड़ा नाराज़ हो जाए और फिर वो कह के नहीं अच्छा ठीक है गलती हो गई तो आ जा घर वापस, तो मैं आ गया और मुझे खुशी है। लेकिन मैंने अब अपने लोगों से भी कह दिया कि मेरे पास अब एक ही रास्ता है, या तो मैं कांग्रेस में रहूँगा या मैं कब्र में रहूँगा, बीच में कोई भी रास्ता नहीं है, चाहे राजनीति हो या ना हो। क्या आपके लिए ये चुनाव डू एंड डाई वाला चुनाव है? क्या आपके लिए ये चुनाव, अगर आप ये चुनाव हार जाते हैं तो क्या आपको लगता है ये आपके लिए आखिरी चुनाव? आपको अपनी जीत के लिए आप कितने आश्वस्त हैं? और पहले हम ये देख रहे थे कि आपके कुछ बयान हैं जिस हमेशा जब भी आप लाइमलाइट में आते हैं वो बयान निकल कर आ जाते हैं और फिर से वो कंट्रोवर्सी बनते हैं। अभी आप मंदिर मंदिर भी घूम रहे हैं और आप राम जी की बात भी कर रहे हैं, तो ये परिवर्तन, ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ है आपका? नहीं, ये देखिए हृदय परिवर्तन की बात नहीं है। मुझे हर बार ये कम्युनल लाइन के ऊपर लाकर खड़ा करते हैं, जबकि मैं कम्युनल हूँ नहीं, मैं सांप्रदायिकता के आसपास भी नहीं हूँ। अगर ये बात करेंगे, आप लॉजिक के ऊपर बात करें, अब इन्होंने बात करने लगेंगे इधर की उधर की। अब इन्होंने जब राम की बात की तो राम के ऊपर फिर अब राम के आदर्शों को भी मानूं। मैंने कहा ना, राम नारा नहीं, केवल नारा नहीं विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे बेरों में, राम मिलेंगे सीता की पावनता में, राम मिलेंगे पंचवटी की छाँव में, राम मिलेंगे अंगद वाले पाँव में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। तो राम तो अगर आप मर्यादित आचरण करोगे तो मिल जाएंगे। तो ये जिस तरह का अमर्यादित आचरण राजनीति के अंदर हो रहा है, तो इनको राम मिलने वाले नहीं है। और ये जो सब कृपा बरस रही है, राम की कृपा हम पर बरस रही है, इन पर नहीं है। आप क्या मुस्लिम वोट को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और इसलिए हिंदुओं को मनाने में आप लगे हुए हैं? अलग अलग आप मुस्लिम बाहुल्य, हिंदू बाहुल्य आप गाँव में लगातार जा रहे हैं, वहाँ पर आप संवाद कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं। क्या ये कोशिश इस तरह से कि आपको लगता है कि मुस्लिम वोट तो आपको मिल ही जाएगा? मिल ही जाएगा नहीं, मिलेगा, मिल ही जाएगा। कैसे, क्या मतलब है? मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल दिए हैं, ये एक दिन की मेहनत नहीं है। या मैं पैसे के बल पर सियासत में नहीं आया हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं पहला कैंडिडेट हूँ जो लोगों से पैसे लेता हूँ। मैं कभी पैसे नहीं देता हूँ, मैं पैसे लेता हूँ। पैसे दो चुनाव के लिए, चुनाव पर लड़ना है, पैसे दो। पैसे दे करके लोग मुझे चुनाव लड़ाते हैं। मैं 5 साल चुनाव लड़ता हूँ, 5 साल। ये 5 साल में एक बार लड़ते हैं, मैं पूरे 5 साल चुनाव लड़ता हूँ। मेरी यूएसपी ये है कि मैं रात को 2 बजे भी मुझे कोई आवाज़ देगा तो मैं जाऊँगा। जो कैंडिडेट साहब चुनाव लड़ रहे हैं, इनके गाँव में पुलिस के साथ झगड़ा हो गया था। 2 दिन मैंने गांव में, इनके गांव में ही, मुजम्मिल भाई उनका इंतकाल हो गया, उनके घर पर बैठकर पहरेदारी गांव में की थी 2 दिन पूरे। ये नहीं आते हैं, इनके अंदर दम नहीं है कि लड़ाई लड़ लेंगे तो मुसलमान इनको वोट देगा कि मुझको वोट देगा। मैं मुसलमान के लिए हरदम मरने के लिए तैयार हूँ। अपनी जान की बाजी कई मरतबा लगाई है। कोरोना में कोई आदमी अपने घर से नहीं निकलता था और मैंने कोरोना में एक दिन घर नहीं बैठा। मैंने खिदमत की है, ये खिदमत का बदल है। जब मौत बरस रही थी चारों तरफ,
के रास्ता नहीं मिल रहा था, मैं खड़े होकर के और मेडिकल कॉलेज के अंदर या तो डेड बॉडीज निकलवा रहा था या लोगों को एडमिट करा रहा था। कोई घर से नहीं आ रहा था निकल करके। जिस टाइम लॉकडाउन लगा दिया था प्रधानमंत्री जी ने, यहाँ हालात गरीबों के किस कदर होंगे, खराब होंगे। जो हैंड टू माउथ थे, रोज कमाते थे, रोज खाते थे, उनके लिए लोगों से चंदा इकट्ठा कर करके पैसा इकट्ठा करके उनको राशन बंटवाने का काम किया था। तो ये काम जो हमने किए हैं ये उसके आसपास भी नहीं है। कौन, हम बंटवारा किस बात के लिए लोग करेंगे? लोगों को पता नहीं है कौन क्या है क्या नहीं है। हमारे यहाँ कुछ प्रोफेशनल नेता हैं, उनका धंधा एक बन गया कि वो पैसे ले करके वो हर बार मेरे खिलाफ एक न एक बिरादरी के नाम पर झंडा उठा लेते हैं। वो 12-13 नेताओं का टोला है, उनको पैसे, क्योंकि मुझे गाली देने के पैसे मिलते हैं। आखिर आपके नाम पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों होती है? अगर आप मैंने देखा है क्योंकि लगातार मैं इलेक्शन कवर करती रही हूँ और ये आपके बारे में मशहूर है कि आप ज़मीन से जुड़े नेता हैं। सिर्फ इलेक्शन में ही बाहर नहीं निकलते हैं आप, बल्कि आप लगातार लोगों से संवाद करते हैं, उनके सुख दुख में आप रहते हैं, उनके साथ आपकी ये छवि है। लेकिन फिर क्यों आपके साथ कंट्रोवर्सी हमेशा क्यों आपके नाम के साथ चिपकी रहती है? हमेशा मजबूत आदमी का विरोध होता है, हमेशा मजबूत आदमी का विरोध होता है। मैं मजबूत हूँ, अल्लाह का करम है, बहुत बड़ा एहसान है। लोग मेरे कहे पर वोट डालते हैं, मेरे कहे पर वोट साथ चलते हैं, तो मैं मजबूत हूँ। इसलिए मुझे गिराने के लिए, मेरी टांग खींचने के लिए लगे रहते हैं। ये मेरा मुकद्दर है कि मैं चुनाव नहीं जीत पा रहा हूँ, लेकिन मैं चुनाव कोई ऐसा नहीं है कि मैं जमानत जब्त करा कर बैठा हूँ। मैं मेन स्ट्रीम के अंदर हूँ, अपने दम पर लड़ रहा हूँ। इनमें से एक के अंदर इतना दम नहीं है कि पार्टी छोड़ करके इंडिपेंडेंट मेरे सामने लड़ ले। मैं भी इंडिपेंडेंट लड़ता हूँ। जौन सा अपना आपको बहुत बड़ा नेता समझता हो वो आ जाए मेरे सामने, इंडिपेंडेंट लड़े, मैं भी इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, पता चल जाएगा किसमें कितना दम है। तो ये राजनीति, क्या ये आपका अति आत्मविश्वास है? नहीं, अति आत्मविश्वास नहीं, मेरे काम के लिए अपना डेडिकेशन, जो मेरा जो काम के लिए समर्पण है, ये मेरा काम का समर्पण बोल रहा है। मेरा रिक्शे वाले के पास आपको नंबर मिल जाएगा। मैं मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर के मैं माजिद नहीं करूंगा। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर के कहूँगा कि साहब मैं माजिद हूँ, या मैं ये हूँ, या मैं, हमारे जो कैंडिडेट हमारा राघव है, 5 साल वो जीत गया तो खुशी में वो घूमता रहा विदेश, फिर वो 5 साल हार गया, फिर वो दुख के अंदर अपने घर के अंदर बैठा रहा। मैं ना दुख में ना खुशी में, मुझे जीतने की बहुत खुशी नहीं होती, हारने का बहुत गम नहीं होता। मैं काम करने वाला आदमी हूँ। क्या आपको इस बात का डर नहीं कि 2 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, अगर दोनों में अगर वोट बंटता है तो बीजेपी फिर से यहाँ से जीत सकती है? बिल्कुल भी बटेगा तो तब ना, जब मेरी पकड़ कमजोर होगी। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता बटने का। बटेगा तो तब जब मेरी पकड़ कमजोर होगी। मेरा लोगों के साथ जुड़ाव है। प्रियंका कल आ रही हैं, क्या आपने कोशिश नहीं की कि प्रियंका के साथ साथ डिम्पल या फिर अखिलेश यहाँ आते, क्योंकि आप इस बार इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं, अगर वो आते तो एक स्ट्रांग मैसेज जो है, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन तक जाता, क्योंकि कांग्रेस तो आपके साथ है ही, लेकिन ये माना जाता है यहाँ पर नेताओं के दिल मिले हैं, इस सीट पर खासतौर में बात कर रही हूँ, कार्यकर्ताओं के दिल नहीं मिले हैं। मेरे साथ समाजवादी के सब कार्यकर्ता चल रहे हैं। कुछ नेताओं को परेशानी हो सकती है, कार्यकर्ताओं को नहीं है। मेरे साथ सब पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, चुनाव लड़ा रहे हैं। क्या मुद्दे हैं आपके लिए और आपको क्या लग रहा है किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है? क्या भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, ये कोई मुद्दा है, या फिर आपको लगता है कि जो लोकल मुद्दे हैं वो हावी हो रहे हैं, कैंडिडेट इम्पोर्टेंट है, या फिर जातीय समीकरण हावी हो रहे हैं? हमारे यहाँ संविधान मुद्दा है। हमारा नारा ही शुरू दिन से ही है कि मेरा मान मेरा संविधान। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ये है, अगर संविधान नहीं रहेगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। लोकतंत्र नहीं रहेगा, तानाशाही आएगी, तो फिर सरकार के लिए जवाबदेही बंद हो जाएगी। तो तानाशाही के अंदर हम लोग गुलामी की जिंदगी जीने पर मजबूर होंगे। तो हमारा पहला मुद्दा है कि हम सबसे पहले संविधान बचाएं। कौन से वो समीकरण है जिसकी वजह से आप इतने कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, वोट इस तरह का है, देखिए यहाँ मेरे पास जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अच्छी तादाद में, पता नहीं, मुझे हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन लगता नहीं, जो आज मेरा 30 साल का तजर्बा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा इलेक्शन नहीं देखा। चाचा इलेक्शन 1989 में मैं पहली बार पॉलिटिक्स में एंटर हुआ, तो वो इलेक्शन चाचा जीते थे 2,80,000 से, और 2,80,000 से वो सबसे ज़्यादा वोट से वही इलेक्शन आज़ादी के बाद से आज तक सहारनपुर में कोई मेंबर पार्लियामेंट जीता है। उस इलेक्शन में भी ऐसा माहौल नहीं था जैसा इस बार है, कि इतना खुल कर के लोग, मतलब ये पंचगमी में हमारा बेटा चांद है एक गाँव, तो पंचगमी बोलते हैं उसे, वहाँ हमारे पास कभी मतलब इज्जत रख बचाने लायक भी वोट नहीं रहा।
वहाँ 1 किलोमीटर लोग मुझे कंधों पर उठाकर ले गए और आदमी खड़ा, और मैं सोच रहा, या अल्लाह ये किस तरह का माहौल है, ये सब अल्लाह का करने का ही तो है। ये जिस तरह का माहौल बदल गया एकदम, कोई मुसलमान नहीं था उसमें, सब हमारे ठाकुर थे वहाँ सारे, और वो एक ही नारा लगा रहे थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बस तो बड़ा अच्छा लगा मैंने कि भाई ये सब अल्लाह की मेहनत को अल्लाह ताला की। ठाकुर नाराज हो आपकी तरफ आ रहे हैं? जो ठाकुर नहीं नाराज है, ठाकुर सब नाराज हैं, वो मेरे साथ ही हैं, मेरे साथ ही हैं। और दलितों के अंदर सबसे बड़ा संविधान मुद्दा है, जो पढ़ा लिखा दलित है, जो इंटेलेक्चुअल है, वो तो सब मेरे साथ हैं। बीएसपी के साथ नहीं जाएगा। जो इंटैक्ट उनका वोट है, जो माना ही जाता है कि कुछ भी हो जाए, चाहे मायावती कैंपेन करें ना करें, कोई भी कैंडिडेट वो खड़ा करें, वो एक उनका इंटैक्ट वोट है, वो जाता ही जाता है। एक भोले भाले वोट को, एक भोले भाले समाज को, जो काशीराम जी ने बहुत मजबूत वोट बैंक के रूप में तैयार किया था, उसको बसपा ठग रही है, बेच रही है। बसपा के अंदर बहन जी को तो बंद कर दिया कोठरी के अंदर, और वो जो पढ़ा लिखा दलित है उसकी समझ में आ गया। अभी जो बेचारा गरीब है उसको, भोले भाले सच्चे लोग हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पढ़े लिखे की समझ में पूरा आ गया है। तो मेरी अब जो मीटिंग होती है तो मुझे देख करके बड़ा अच्छा लगता है। आप बिलीव करेंगी कि मंदिर के लाउड स्पीकर से मैं मुसलमानों के अंदर अपना आप को सोचूं तो मैं, मेरी फॉलोइंग बहुत अच्छी है, लेकिन मस्जिद के लाउड स्पीकर से इमरान मसूद जिंदाबाद नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं लगा सकता। मेरी जयंती के ऊपर, रविदास जयंती पर या बाबा साहेब की जयंती पर मंदिर से लाउड स्पीकर से मेरी जिंदाबाद के नारे दलित लगा रहे। तो मुझे मैं सोचा कि कुछ ना कुछ तो परिवर्तन है। ये छोटी चीजें हैं जो चेक करी जाती है, तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन है। लास्ट सवाल मेरा, आप आरएलडी का बीजेपी में जाना क्या इस सीट पर कोई इम्पैक्ट करेगा? अगर वो साथ होते तो क्या चीजें आपके लिए आसान होती? नहीं, आरएलडी से कुछ नहीं है। आरएलडी का पहले भी कुछ नहीं था, यहाँ पहले भी कुछ नहीं था। और मैं समझता हूँ ये जयंत चौधरी की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है, और इसका एहसास जयंत भाई को होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, इसी चुनाव में हो जाएगा। अच्छा, आपके साथ ये माना जाता है कि युवा वर्ग है बहुत बड़ा, और वो जज्बाती जो युवा वर्ग है वो आपके साथ रहता है, आप चाहे किसी पार्टी में जाएं वो आपका पक्का वोट बैंक है। उसके अलावा भी क्या आप लोगों को मनाने में और अपनी तरफ खींचने में आप कामयाब रहे हैं इस इलेक्शन में? नहीं, मेरे साथ युवा भी, इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरे साथ यूथ है, और अक्रॉस द रिलीजन, अक्रॉस द जाति मेरे पास है, कास्ट के अलग हटकर मेरे साथ यूथ है। थोड़ा सा उनको यूथ में क्या है कि उनको काम चाहिए, लड़कों को, जो नौजवान बच्चे हैं उन्हें काम चाहिए और इंस्टेंट चाहिए। नेता टेलीफोन उठाए, मैं अपना टेलीफोन खुद उठाता हूँ, अपने इस व्यस्त चुनाव में भी मैं अपना टेलीफोन खुद उठाता हूँ, टेलीफोन सुनता हूँ, कम से कम दिन में 1000 टेलीफोन सुनता हूँ, कम से कम। और रूटीन वर्क है ये मेरा, ऐसा नहीं कि कोई मैं आज सुन रहा हूँ, रूटीन वर्क। 2.5-3 घंटे बैठता हूँ सुबह को लोगों से मिलने के लिए, लोगों से काम करने के लिए, और ये मेरा एक रूटीन है जो कभी टूटता नहीं। मैं ज़िंदगी में सिर्फ उम्रे के लिए और हज के लिए, उम्रे के लिए तो कभी नहीं हुआ ऐसा कि मैं एक हफ्ता रहा हूँ। ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा बाहर रहा हूँ वो सिर्फ हज के लिए। मैं लास्ट फ्लाइट से गया था और फर्स्ट फ्लाइट से वापस आया था, तो 14 दिन मुझे लगे थे जब मैंने हज किया था। उसके अलावा ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं सहारनपुर को 3 या 4 दिन से ज़्यादा कभी मैंने छोड़ा हो। मैं हमेशा सहारनपुर में रहता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। ये बात तो आपके बारे में कही जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, वक्त देने के लिए। जी शुक्रिया। तो ये थे इमरान मसूद साहब, अपनी जीत को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। उनको लग रहा है उनको तमाम समाज का साथ मिल रहा है, अक्रॉस द रिलीजन लोग उनके साथ हैं। अब देखना ये होगा कि 19 तारीख को कितने वो तमाम लोग हैं जिनको वो बूथ तक ले जाने में कामयाब हो पाते हैं और साथ साथ अपने फेवर में बटन दबा पाते हैं, और इसका फैसला हो जाएगा 19 तारीख को, लेकिन पता आपको चलेगा 4 जून को।